नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड कंपनी के क्वार्टर फोर फाइनेंशियल रिजल्ट को डिस्कस करने जा रहा हूं। कंपनी ने अपने मार्च क्वार्टर फोर फाइनेंशियल रिजल्ट को अभी कुछ दिन पहले डिक्लेयर किया था। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंपनी का रिजल्ट कैसा रहा। अब आपके सामने है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। यहाँ पर मैंने जो रिजल्ट ओपन किया है कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। इस रिजल्ट में अभी हमें तीन सेक्शन पर फोकस करना है। पहला है मार्च 2025 रिजल्ट, सेकंड है दिसंबर 2024 रिजल्ट, थर्ड है मार्च 2024 रिजल्ट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी की कितने करोड़ की सेल्स जनरेट हुई है या कंपनी का जो मेन बिजनेस है वहाँ से कितने करोड़ की रिवेन्यू जनरेट होती हुई नजर आई है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की 3,598 करोड़, प्रीवियस क्वार्टर में 3,768 करोड़, प्रीवियस ईयर में 3,386 करोड़ की यहाँ पर रिवेन्यू या सेल्स जनरेट होती हुई नजर आई है। इसका मतलब है कि इस क्वार्टर में अगर हम कंपनी की रिवेन्यू को ईयर ऑन ईयर वाइज देखते हैं तो कंपनी की यहाँ पर रिवेन्यू बढ़ती हुई नजर आ रही है। परसेंटेज वाइज देखेंगे तो कंपनी की रिवेन्यू में 6% की जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चों के बारे में, यानी कि एक्सपेंसेस के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी का 2,839 करोड़ के खर्चे हुए हैं, प्रीवियस क्वार्टर में 3,012 करोड़ के, प्रीवियस ईयर में 2,630 करोड़ के यहाँ पर एक्सपेंसेस देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए हैं, क्योंकि कंपनी यहाँ पर रिवेन्यू बढ़ी है, जिसकी वजह से कंपनी के यहाँ पर जो एक्सपेंसेस हैं वो भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 759 करोड़, प्रीवियस क्वार्टर में 756 करोड़, प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 756 करोड़ देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है कि कंपनी के जब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट को भी ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर कर दें तो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अराउंड 0.39% की तेजी देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं ओपीएम परसेंटेज के बारे में, जिसको कई सारे लोग मार्जिन परसेंटेज के नाम से जानते हैं। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का जो ओपीएम परसेंटेज है 21% है, प्रीवियस क्वार्टर में 20%, प्रीवियस ईयर में है 22%। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो ओपीएम परसेंटेज है उसमें हल्की सी एक 1% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी का 639 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, प्रीवियस क्वार्टर में 682 करोड़, प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स लॉस में था, 1684 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स में लॉस उठाना पड़ा था कंपनी को। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो 639 का प्रॉफिट है ये काफ़ी एक बढ़िया अचीवमेंट देखने को मिल रही है प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। देखिए, यहाँ पर अदर इनकम में इतना प्रॉफिट बिफोर टैक्स में इतना तगड़ा जो नुकसान क्यों हुआ था, क्योंकि अगर आप अदर इनकम को देखेंगे तो प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 2,312 करोड़ की यहाँ पर अदर इनकम शो हुई थी निगेटिव में, यानी कि 2,312 करोड़ रुपए कंपनी के अकाउंट से बाहर गया हुआ था। जबकि इस क्वार्टर में 42 करोड़ की यहाँ पर अदर इनकम पॉजिटिव में देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है इस क्वार्टर में यहाँ पर पॉजिटिव में देखने को मिल रहा है। अब हम बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट यानी कि मुनाफे के बारे में, कि इस क्वार्टर में कंपनी ने कितने करोड़ का मुनाफा किया है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी को 412 करोड़ का मुनाफा, प्रीवियस क्वार्टर में 498 करोड़, प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 1893 करोड़ यहाँ पर नुकसान में देखने को मिला हुआ था कंपनी को। क्यों? क्योंकि अदर इनकम यहाँ पर नेगेटिव में थी, जिसकी वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है दोनों ही यहाँ पर नेगेटिव में देखने को मिला था मार्च 2024 में। इस क्वार्टर में 412 करोड़ का मुनाफा हुआ है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब बात कर लेते हैं ईपीएस के बारे में। ईपीएस मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। एक शेयर में होने वाली जो अर्निंग है उसी को ईपीएस बोला जाता है। इस क्वार्टर में कंपनी की जो ईपीएस है 4 रुपये 3 पैसे है, प्रीवियस क्वार्टर में 4 रुपये 87 पैसे, प्रीवियस ईयर में देखेंगे निगेटिव में 18 रुपये 51 पैसे का एक शेयर पर नुकसान उठाना पड़ा था। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है वो भी यहाँ पर ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है मुझे यहाँ पर ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में आता हुआ नजर आया है, क्योंकि कंपनी की जो रिवेन्यू है उसमें 6% की जंप देखने को मिल रही है। कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें 0.39% की तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी के लिए निगेटिव यहाँ पर यह है कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज है उसमें हल्की सी 1% की गिरावट देखने को मिली है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। बाकी जो रिजल्ट है यहाँ पर ठीक ठाक देखने को मिल रहा है इस क्वार्टर में। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।